अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप बहुत अच्छे से गुजार पाएं। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और हमारा दूसरा सेगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं, एवोल्यूशंस आ रही हैं, वहीं हम देखते हैं कि मीडिया कॉपरेशन की अहमियत क्या है बिटवीन लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और साथ साथ जो ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री है। एट पार विद पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है, इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं एक बड़ी डेवलपमेंट और एक अहम संग मील जो कि आज होने जा रहा है। एक और बड़ी खुशाइंद खबर है पाकिस्तानी कौम के लिए। सऊदी वफ्द आज पाकिस्तान आएगा और लगभग बात की जा रही है कि 10 अरब डॉलर के आसपास की सरमायाकारी मुतवक्के है और साथ साथ हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से जो ताउन है उसे भी बढ़ाया जाएगा, ये बात भी की गई। साथ साथ ये भी कहा गया मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा सऊदी अरब था वो बहुत अहमियत का हामिल रहा और सऊदी वफ्द तक लगभग 30 कंपनीज पर मुश्तमिल ये वफ्द होगा, जो कि बहुत खुशाइंद अमल है। पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से एट पार मुलाकात होगी उनकी और साथ साथ देखना यह है कि जो मुआहदे होंगे वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और फोकल पर्सन सऊदी शराकतदारी मुसद्दिक मलिक साहब ने ये तमाम तर बातें की। उन्होंने बताया जी कि सऊदी वफ्द अब पाकिस्तान आने को है। आज एक बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए, क्योंकि ये जो दो नेशंस हैं, दो इस्लामिक नेशंस हैं, दो बड़ी सेन वॉइसेस हैं इस्लामिक वर्ल्ड की, वो आज बिजनेस ट्रीटीज़ और बिजनेस पैक्ट साइन करेंगी। बहुत खुशाइंद अमल है। नौरीन शम्स हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूं, थैंक यू। नौरीन के साथ तशरीफ फरमाएं शम्स केरियो, जो आप भी जर्नलिस्ट हैं। कैसे हैं शम्स साहब? ठीक हैं? मैं नौरीन आपसे शुरू करता हूँ। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान आना और 10 अरब डॉलर ऐसी सिचुएशन में कि जहां हम मुआशी चैलेंजेस से भी गुजर रहे थे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई थी और साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ और दोस्त ममालिक हैं, ख़ासतौर सऊदी अरेबिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा दोस्त, एक बहुत बड़ी सेन वॉइस, और अब जिस तरह का बिजनेस कोऑपरेशन होने जा रही है, कितना खुशाइंद है? बहुत शुक्रिया। इस मौके पे बड़ा अहम है क्योंकि देखें, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखें, हुकूमत आई, हुकूमत ने बहुत कोशिश किया कि वो किस तरीके से नए स्टेप्स ले, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आवाम को मुतमईन नहीं करना, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में है, आपको अपने तमाम पार्टीज़ को भी साथ में लेकर चलना है। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा एक अहम मसला है वो है IMF को हम किस तरीके से ये मेक श्योर कराएंगे हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो भी हम पर उसी तरह से एतमाद करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका एतमाद या तो ट्रस्ट डेफिसिट कोई नज़र आ रहा है। मक्का मुकर्रमा में रमज़ान में एक मुलाकात हुई, ये बहुत अहम थी। उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रियाद में मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की, और जो वहाँ के जितने भी मुंतज़मीन हैं और उनके साथ साथ बड़े बड़े डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई। तो सवाल यही हमेशा उठता था, मीटिंग्स तो बहुत हो गई हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कहाँ होगी। और जो कल भी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने जो हमारा ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये उनकी यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और बताने के लिए कि अवाम में कोई इबाहम ना हो, आम लोगों में कोई इबाहम ना हो, और सबको पता चले कि ये जो अब एक सिलसिला था, हम जब कहते थे कि बड़ी बैगिंग हो रही है, कोई शर्मिंदगी की बात हो रही है, लेकिन आज जो हम देखते हैं कि SIFC का कयाम हुआ तो उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट का जो एक सिलसिला था कि हम अब इन्वेस्टमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, एक पूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। 10 अरब रुपए इस तरीके से, और 30 कंपनियां, उनके बड़े बड़े हेड इस पूरे वफ्त में आज शामिल होंगे, आएंगे। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब का ज़्यादातर इस वक्त फोकस जो है ज़राअत के शोबे में है, साथ ही साथ मादनियात और IT का शोबा जो है उसको भी वो देख रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, यानी कि कराची टू मक्का, इस तरह के जो छोटे छोटे इस तरह की सहूलतें हैं जो आवाम को दी जा रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा पैगाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एक्सटर्नल भी जो कुव्वत हैं उनको भी पता चलेगा कि हम जो एक साथ मुआशी मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इशारे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। शम्स, आपकी तरफ आऊँ अगर, तो यकीनन जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन, एक टर्मोइल हमने देखा इन द पास्ट पिछली गवर्नमेंट में, वो अब कदरे थम चुका है बहुत बेहतर अंदाज से। जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो भी कम होता दिखाई देता है, और ख़ासतौर पर अब जो गल्फ़ कंट्रीज़ की कोऑपरेशन फॉर पाकिस्तान, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया का आज वफ्त आ रहा है, एक बहुत बड़ा संग मील तय करने जा रहे हैं पाकिस्तान। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, साबका हुकूमत जो थी उनकी बातें थी, अमली काम नज़र नहीं आया था। बिल्कुल जी। तो मौजूदा हुकूमत आते हुए देखें, मुल्क को ज़रूरत है आप के इकनॉमी बेहतर करने के लिए, और उसके लिए लीडर्स की ज़रूरत है। लीडर्स देखें, वो जब
वो काम करेंगे तो पब्लिक के मसाइल हल होंगे, जी, जी। मुल्क के मसाइल हल होंगे। ज़ाहिर है मुल्क है ही, मईशत है, मईशत मजबूत है तो आपका मुल्क भी बेहतर चल रहा है। डेफिनेटली। तो इसलिए इन्होंने सऊदी अरब से या दीगर जो हमारे इस्लामी ममालिक है उनके साथ बातचीत की है और वो वफूद आ रहे हैं। ये देखें, ये अच्छी बात है, ये मुल्क के लिए अच्छी बात है, मुल्क के अवाम के लिए अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए। हम सऊदी अरब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने। किसी ज़ाहिर तारुफ के बात है मोहताज हम नहीं है, बिल्कुल सही। जी, हम हमारे रूहानी रिश्ते हैं उनके साथ, बिल्कुल ऐसी है। जी, तो वो जब रूहानी रिश्ते हैं तो हम एक दूसरे के लिए हर मदद करने को तैयार हैं। और सऊदी अरब देखें, आज जो वफद आ रहा है जी, जी, वो आपको रोज़गार, आपके बेहतर मईशत के लिए आ रहा है ना। जी, जी, जी। तो ये अच्छी बात है। हमें इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको इसी तरह इकदाम करने चाहिए। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। रूहानी एलिमेंट जो कि ज़ाहिर है मौजूद है, रूहानी रिश्ता भी है और ये और मजबूत बना देता है द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। अच्छा नौरीन, चूँकि ज़ाहिर है ये तो हमने डिस्कस किया कि कितना खुशाइंद है, कितना बेहतर है, हर लिहाज से हम देखते हैं कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी। यकीनन बिज़नेस कम्युनिटी जब आएगी, सऊदी बिजनेसमैन आएंगे यहाँ पर और वो देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं, कितना फेवरेबल सिचुएशन है, SIFC किस तरह काम कर रही है। ये एतमाद इसीलिए मज़ीद पुख्ता हुआ कि हमने SIFC का क़याम किया और दीगर कुछ आर्मी की तरफ से भी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी स्टेप्स लिए गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से स्टेप्स लिए गए। अब आप आने वाले जो 5 साल हैं, क्योंकि ज़रा इलेक्टिव सेटअप है और कुछ ऐसी कुव्वतें हैं पाकिस्तान में जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो, नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करती हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह जवाब देना होगा इस पूरी सिचुएशन में नेगेटिव एजेंडा फोर्सेस को? देखिए, अपोजिशन हस्ब इख्तलाफ का जो काम होता है वो तो होता है, लेकिन जिस सूरत हाल से हम गुजरे हैं पिछले अभी सालों में और अभी भी कुछ चंद महीने पहले की हम बात करें, पिछले साल की बात करें, तो ये जो है बड़ा मैं कहूँगी कि डिसअपॉइंटमेंट रहा है। और उसको बहुत कदरे कोशिश की गई है कि किसी तरीके से इसको स्ट्रीम डाउन करें। और साथ ही साथ जो हमारी, मैं कहूँगी कि जो मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इस चीज़ को अहमियत इसकी जानी कि अगर हर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी, एक आवाम की हद तक तो है, लेकिन अगर हम भी सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और एक अहम मामलात पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये मुल्क नहीं चलने वाला इस तरीके से। तो जो ताकतें उस वक्त भी थी, जो इमेच्योरिटी या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की कोशिशें करती थी, उनका सब ने हाल देखा ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी जो कहते हैं ना कि संभालने वाले जो ओहदेदारान लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिस्पर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जब अपने आप में ही इतना ज्यादा नहीं है कि भाई फला बंदा ने क्या कहा, पार्टी का ये बयान क्या था, फला ने कहा तो वो पीछे हट गए, तो जब इस तरह के बयानात इस तरह से इमेच्योर, खासतौर पे अगर हम बात करें अभी पिछले दिनों जो एक बयान आया जो सऊदी अरब को डायरेक्ट हिट किया गया, तो जब इस तरह की बातें अगर होंगी तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और फिर आगे से उसको डिनाई कर देना, पीछे ना हटना, ये भी बहुत बड़ी अजीब बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छा वाकया जो कल भी हमने नजर आया, बिलावल भुट्टो साहब पहले कहते थे कि हम नहीं शामिल होंगे इस हुकूमत में, लेकिन अब उन्होंने बड़ा एक खुश दिली के साथ उन्होंने कहा कि भाई अब हम भी जो है इस पार्टी में शामिल होंगे, विजारतें आपको मिले, जो भी मिले, हम तो चाहते हैं कि भाई आप काम करें, इस तरह से इन्वेस्टमेंट आए, लोगों का जो एक ट्रस्ट है वो बहाल हो और इसी तरीके से जो एक कहते हैं ना टर्मोइल है पॉलिटिकली, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा तो हर चीज आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह नौरीन ने कहा, शम्स साहब मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हमने फेस किए हैं ओवर द टाइम, और अब फिर उसके बाद अगर बात करें मुआशी चैलेंजेस की या फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस की, जिसका आर्मी चीफ साहब बार बार कहते रहे, हम पहली बार ये देख रहे हैं कि तमाम तर जो हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया हो, हमारी हुकूमती हल्के हैं जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, तमाम तो, और फिर नवाज शरीफ साहब का मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि जिस तरह उन्होंने इस पूरी सिचुएशन में एक सरबराह की हैसियत से किरदार अदा किया। क्या कहेंगे, ये बड़ी बड़ा खुशाइंद अमल है क्योंकि एक डेमोक्रेसी पाकिस्तान में प्रिवेल्ड है, उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो जो 5 साल का अरसा है वो कितना बेहतर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखें, जमहूरी हुकूमत जो होती है, जो मुंतखब नुमाइंदे जो आते हैं, तमाम इदारे उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान आर्मी हो, अदलिया हो, जितने भी इदारे हैं जी वो सपोर्ट करते आ रहे हैं और हमेशा किया है जी। लेकिन आप में विल कितनी है कि आप मुल्क को किस तरह चलाते हैं। सही। क्योंकि हमें ज़ाहिरी बात है, मुल्क है तो हम हैं। जी बिल्कुल। मुल्क के सिक्योरिटी को देखना है, मुल्क के अंदरूनी मामलात को देखना है, बैरूनी मामलात को देखना है।
राइट, उसमें आपके जो इदारे हैं उनको मुशावरत के साथ लेके चलना होता है, सही, मुफाहमत के साथ होने चाहिए डायलॉग इदारों। सही, नहीं, देखिए जो इदारे हैं, जी जी, देखें इदारे कौन से हैं हमारे मुल्क के, जो सिक्योरिटी इदारे मेन बिल्कुल अहम सही, वो बिल्कुल होते हैं सही, ठीक है, आदमी, जी जी, क्योंकि वो बैरूनी दहशतगर्दी भी है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हाँ, हैं, जी, और सही, अंदरूनी अंदरूनी दहशतगर्दी भी है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे, उसको चैलेंजेस के है आर्मी के। तो वो जाहिर बात है, अगर हम उस चीज़ को कहेंगे नहीं हुकूमत मेरी है और हम इनसे मतलब हट के चलें, तो ये नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, सारे ये इदारे जब जी, साथ चलेंगे सही, तो फिर मुल्क भी बेहतर होगा। सही, बिल्कुल ठीक तो मौजूदा जो हुकूमत है, वफाक हुकूमत है, उसमें जो भी पार्टनर हैं सबके साथ देखें सारे इदारे साथ चल रहे हैं। है, जी जी, अदलिया भी चल रही है, पाकिस्तान आर्मी भी चल रही है, या दीगर इदारे जितने भी हैं, जी, आप मिल के चल रहे हैं। तो जब मिल के चलेंगे तो बरकत होगी, बिल्कुल ऐसे ही, सही, और इत्तेहाद जब होता है ना, जी, जी। ताकत भी होती है। जी, तो हमारी ताकत, बरकत, सब चीज़ें जो है ना वो उसी में है कि सब मिल के चलें। सही, मुल्क की बेहतरी के लिए भी यही है, मुल्क तभी स्टेबल होगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा। ये नहीं होगा कि मैं अपना रास्ता निकालूं हाँ, और बिल्कुल, दूसरा, ऐसे तो ही, सही, ये सही, मुल्क के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। सही, और उसके लिए देखें, उसके लिए सबको बराबर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि वो सोचे कि मैं बड़ा हूँ, सब मैं चलाऊँ, तो फिर इस तरह नहीं होगा। अच्छा, ये आपने बड़ी हर एक- खूबसूरत बात की, जिस तरह अभी नौरीन ने भी कहा कि ये एक खुशाइंद अमल है पाकिस्तान की सियासत में। अब एक तरफ सऊदी वफ्द का आना, दूसरी तरफ हम देखते हैं कल बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मुलाकात होती है उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से, और बहुत खुशाइंद माहौल में, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था वहाँ पर। हमने देखा कि जिस तरह वो पूरे मामला तय किए गए, डिस्कशंस की गई, जी हाँ। शमूलियत कर लेना, अब हुकूमत में भरपूर अंदाज से वजारतें भी ले लेना, क्योंकि ज़ाहिर है इसका अब पैरामीटर्स भी तय कर लिए जाएंगे बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। हम देखते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट हो और फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट, दोनों ने बड़ी स्ट्रगल की है, और ओवर टाइम जो क्राइसिस था, जो सिचुएशन थी, मिल के एक पेज पे आकर बैठ के बात करने की, हालांकि सियासी इख्तलाफात माजी में रहे, लेकिन वो सारे तमाम तर इख्तलाफात भुला दिए गए। ये कितना खुशाइंद अमल है डेमोक्रेसी में? खुशाइन, मैंने वही कहा ना कि देखिए, आपको सियासत में बालुल नजरी की जरूरत होती है, जी। मेच्योरिटी बहुत जरूरत होती है। उनको भी पता है कि डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस सही। हैं, उनको भी पता है कि आने वाले दिनों में हमारे ही सफ़ों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम कहते हैं भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। देखिए, रिफ्ट्स तो अभी भी हैं, और जमहूरियत की खूबसूरती भी यही है कि अगर मौलाना साहब अभी नहीं मान रहे तो कल उनके साथ भी नेगोशिएशन करके सही, उनको जी, साथ बिठा के कुछ ना कुछ मामला तय करेंगे। और यही एक मैं कहूँगी कि अगेन मेच्योरिटी होगी, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों उनके साथ बैठें, और बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा इंतखाबात के वक्त। लेकिन अब ये देखिए, बर्फ पिघलती है, बात करने से ही बात आगे बढ़ती है। अगर आप एक जगह मुंह बना के बैठ जाएं और सोचें कि भाई मैं अपनी स्ट्रगल या अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता, जी। तो जो एक्सपीरियंस आपका देखें, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने उस टेन्योर में, जो उनको पहला बिल्कुल, एक बिल्कुल, बड़ा जी। चैलेंज मिला था, और उस टाइम पे मिला था जब हर कोई, खासतौर पे जो बैरूनी ममालिक थे, जी। वो बहुत नाराज थे। बहुत सारे ऐसे वाकयात पिछली गवर्नमेंट के साथ ऐसे हुए कि बहुत, हम कहेंगे कि डायरेक्ट हिट उनको किया गया। तो उस वक्त वजीर खारजा बनना, और फिर इतनी कम उम्री में एक बड़ा सा कलमदान लेके No doubt. सबको लेकर अपने साथ कोशिश की कि भाई आप इस तरफ मूव करें, इस तरफ देखें, हम अब कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे, या हम अब सियासत करेंगे तो हम आपके साथ मिलकर उस तरह से पहले लेके जाएंगे, जो कि उनके अभी कहेंगे ना बड़े एंसेस्टर्स बैठे हैं, उन्होंने किया। मुझे तो नौरीन आपकी बात से वो बात याद आ गई, मुझे वो स्माइल नहीं भूलती कि जब बहुत रूड एटीट्यूड अपनाया गया इंडियन हुकाम की तरफ से, हमारे वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन उन्होंने जो स्माइल का एक एलिमेंट रखा चेहरे पे और वहाँ एक मैसेज दिया साइलेंटली, वो दैट वाज आउट क्लास मैसेज। बिल्कुल, देखें, वो भी बड़ी बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर्स आपके बड़े बिल्कुल, मैटर बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। कम्युनिकेशन में। अब उन्होंने हमारे साथ जिस तरीके से का रवैया रखा, लेकिन हमने वहाँ पे पॉजिटिव नोट छोड़ा कि हम जो है अभी भी बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं, सही। चाहे हमारी गवर्नमेंट ऐसी रही हो, आगे के मामला रहे हो, हम हर एक के साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं। अमन का पैगाम आज भी दे रहे हैं, कल भी देते रहे थे। तो लेकिन अब ये आने वाले लोगों पे बनता है कि वो अपनी हिस्ट्री में किस तरीके से अपना नाम रकम करना चाहते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। शम्स, मैं आपकी तरफ आऊँ, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। जिस तरह हम डिस्कस करें पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शामिल होने का फैसला भरपूर अंदाज से, वैसे तो कोलिशन गवर्नमेंट है, भरपूर सपोर्ट दी गई ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन अब वजारतें लेना और फिर उसके बाद मिल बैठ के काम करना, ये तो और मुस्तहकम होती दिखाई देती है कोलिशन गवर्नमेंट। तो तमाम तर वो फैक्टर्स जो कहते थे जी 1 महीना नहीं चलेगी, 2 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी, सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा का तूफान दिखाई देता है।
वो अब जायल होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस सवाल पर? देखिए ये तो बैठना ही था, जी क्योंकि शुरू में तो जाहिर बात है बिलावल साहब कुछ पहले और मुज़ाकरात थे, लेकिन जो बातें मैच्योर होती है ना, जी जी उससे बात का नतीजा कुछ और होता है। तो जाहिर बात है बिलावल साहब को अब फैसला मानना पड़ा वज़ीर आज़म का, अपनी पार्टी का, कि भाई अब सब मिल के चलें। जी जी जब सदर हमारा है, गवर्नर दोनों सूबों में हमारे हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो वजारतें क्यों नहीं लें? जी हम शेयरिंग, पावर शेयरिंग में तो हिस्सा ले लें ना। तो ये अच्छा सुकून है। देखें, इसमें मुल्क के लिए बेहतर है। जी सारे मिलके अगर वो काम करेंगे और सारे मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। और ये पॉलिसी देखो, ये कंटिन्यू होनी चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए मुझे अन्ना छोड़नी पड़ेगी। सही। तो ये सारे को ये अन्ना छोड़नी पड़ेगी कि भाई जैसे बिलावल ने पहले कहा नहीं करूँगा, नहीं हुकूमत लूँगा, आज कह रहे थे कि मैं ठीक है वजारतें लेंगे। ये बड़ी मेच्योरिटी अच्छी बात है। देखो, ये सियासी क़यादत को ये फैसले करने जी चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो ये एक अच्छी मेच्योरिटी है बिलावल में और अच्छी क़यादत का फैसला है। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौरीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़े, बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन मुसलसल किए जा रहे हैं, चाहे वो पीडीएम गवर्नमेंट हो, हर इशू पे हमने देखा कि उसको रेस किया गया अवाम के सामने और कहा गया कि इसे कर्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ आती जा रही है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी कल की स्टेटमेंट है जी कि अफसर मेहनत, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, मैं बताऊंगा, और ये मैं सुन के ना सीना चौड़ा हो गया था मेरा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी अफसर मेहनत करें, भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये हमारे लिए, ख़ास तौर पे एक एम्पावरमेंट है कि हम दिल लगा के मेहनत करें तो कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता पाकिस्तान को। और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि करप्शन ना रोकने वाले जो अफसर हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, काम करें या घर चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब कैसा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आपने लीडरशिप की बात की, आपने कहा बहुत सुन के आपको भी बड़ा प्राउड फील हुआ। देखें, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं पड़ोस ममालिक में हमारे जो है हो रहे हैं इलेक्शन, बिल्कुल, और उन्होंने पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है, कैंपेन्स चलाई हुई है, क्योंकि उनकी हमेशा से पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो यही रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को अलाइन करेंगे तो अपनी आवाम को खुश रख सकते हैं। तो जब वो ये हिटिंग करते हैं तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बड़ा एब्सेंस हमें नजर आती है उस तरह की स्टेटमेंट की। लेकिन लीडर को कभी ना कभी इस तरह की आवाजें और इस तरह के बयानात देके ना सिर्फ लोगों को चुप कराना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ा सा ये एक एतमाद देना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं अनसर्टेन नजर आते हैं। अभी रिसेंटली हमारा गंदम के हवाले से बड़ा एक स्कैंडल जो है वो चल रहा है और मैं देख रही हूँ कि इसमें बड़ी खुसूसी तवज्जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की भी उन्होंने कल बड़ा सख्त बरहमी का इजहार किया है। मरीम नवाज को भी इस पूरा टास्क इनको दिया गया है। तो ये एक अभी अगर हुआ है केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में और अब उस चीज़ को करप्शन को कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, करप्शन का खात्मा नहीं होगा, तो आने वाला जो वक्त है वो भी देखेगा कि ये कितनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं कि अगर इनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, पैसे इस मुल्क में आते हैं, तो जो हमेशा से माजी की हुकूमतें में हुआ है कि ये भी इसी तरीके से करेंगे। क्योंकि इट्स अ हाई टाइम कि अगर हम अभी भी ये सोचें कि अच्छा भाई टास्क हो गया, पैसे आ गए और उसके बाद हमने इसको आंखें बिल्कुल बंद कर ली और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, तो इस तरह के मामलात होते रहेंगे। आई थिंक ये एक, मैं बोलूँगी ना सिर्फ स्टेटमेंट है बल्कि एक लगता है कि एक अहम कदम है और ये आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी दिखाएं तो मसले हमारे बहुत पहले से भी हल हो सकते हैं और थोड़ा सा एतमाद लोगों में बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। शम्स साहब, आपकी तरफ आऊँ, जैसा नौरीन ने कहा कि एतमाद बहाल करना, और जब हम भारत की बात करते हैं तो यकीनन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि हर वक्त हर महाज पे हम देखते हैं कि कोशिश ये करता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात की जाए उनकी तरफ से। अभी जैसे इलेक्शंस का माहौल है वहाँ पर, तो उनका एजेंडा ये है। इनफैक्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी डिक्लेयर्ड, उसका वज़ीर आज़म वहाँ बैठा हुआ है इस वक्त कब्जा करके पूरे मुल्क में। तो ये एक अजीब सी कैफियत नहीं है? आपको लगता है कि वहाँ जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट सुन के यकीन करें, मैं तो कल से दोबारा बार बार पढ़ता हूँ और बड़ी ज़बरदस्त ये स्टेटमेंट दी गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तो हमारा अजली दुश्मन है। इंडिया भारत, उस पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान का अजली दुश्मन है। तो पाकिस्तान शुरू से लेके अपने दिफा के लिए हर इकदाम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट। और उस हवाले से देखिए, हम कहीं किसी और मुल्क से तो जाहिर बातें हो नहीं हो, लेकिन इंडिया से हर लिहाज से खतरा है। इंडिया सिर्फ यहाँ बॉर्डर पे हमारा खतरा नहीं है, लेकिन बाहर भी साजिशें कर रहा है हर तरफ, नो डाउट। हमारे देखें ना, बलूचिस्तान से इंडिया के लोग पकड़े गए जी, बिल्कुल, उनकी वहाँ से इन्वॉल्वमेंट है। दहशतगर्द जो है ना, वो दहशतगर्द को पैसे देना, बस जो भी हर मदद करना। जी।
तो ये इन्वॉल्व है दहशतगर्द मुल्क, वो हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। जी जी तो उसके लिए हमें इकदाम करने चाहिए। और वज़ीर देखें हुकूमत को ऐसे इकदाम से बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि देखो हमारे जो फोर्सेस जी। हैं वो बॉर्डर पे अलर्ट हैं, बिल्कुल ऐसी है। जी और हमारे जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो उनको सपोर्ट करनी है, जो इस तरह होना चाहिए मुल्क के बेहतरी के लिए। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौरीन, जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हम अगर बात करें हमारी मरीम नवाज साहिबा की, सीएम पंजाब, मैंने देखा कि बड़ा प्रोएक्टिवली पहले दिन से वो बड़ी प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं, अवाम में निकल रही हैं, इदारों में जा रही हैं मुख्तलिफ, कि सिस्टम को समझा जाए और किस तरह सिस्टम काम कर रहा है पंजाब में, जो कि पिछली हुकूमत ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया उसको, जो कि वहाँ इम्पोज थे। अच्छा साथ साथ उन्होंने कहा जी कि अद्वियात की बात की, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि वो पहले तो वो अद्वियात लेकर मरीजों के घर पहुँच गई, और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि साबिक हुकूमत में जो वज़रा थे वो तनख्वाह लेते रहे और गरीबों की जो दवा थी वो बंद कर दी गई। ये वाकई हमने देखा कि ड्यूरिंग पीटीआई गवर्नमेंट, जो कि 2018 के बाद ख़ासतौर पर पंजाब में भी इम्पोज थी, मैं तो कहूँगा जबरन इम्पोज थी, वो मैंडेट लेके एक फेक मैंडेट लेके बैठे हुए थे। जिस तरह की एक सिचुएशन वहाँ क्रिएट की गई, अद्वियात पे तो 500-600% हमने देखा कि जो प्राइस हाइक्स थे वो मार्केट में दवाइयाँ मिलना बंद होगी, खासतौर पर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो अब मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट है खासतौर पर अद्वियात के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा इशू था कि जिसे केटर नहीं किया जा रहा था पिछली हुकूमत में, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए उस वक्त बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो कि आलमी सतह पे भी थे, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान में देखें, चाहे वो महंगाई का एकदम से बढ़ जाना, होशरुबा इजाफा होना और चीज़ों को टैकल नहीं कर पाना, क्योंकि आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन होगा, वो कितनी तब्दीलियां हमने उसमें बिल्कुल ऐसी देखी। है, और बिल्कुल साथ ही साथ जो अद्वियात का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ कि प्राइसें बहुत ज़्यादा बढ़ी, जी, जी। चीज़ें गायब होने लग गई। फिर उसमें साथ ही हम देख रहे थे कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें फ़ायदा उठाना शुरू उन्होंने कर बड़ा दिया। फ़ायदा उठाना जी, शुरू जी। किया। अब ये सियासत से हटके कि भाई आप किसी पार्टी से इख्तलाफ रखते हैं या बात करें, लेकिन जो हकाइक रहे वो तो बिल्कुल सबके साथ हैं, सब सही, खबरों ने सबने देखे हैं। लेकिन अब जो मरियम नवाज का टास्क है वो बहुत ऐसे मामलात कर रही हैं, कहीं कहीं उनको बड़ी तनकीद भी की जाती है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा कहते हैं अप्रोच किस्म की आती है। देखिए एक तो सबसे पहले उनको अपने आप को बिल्कुल साबित करना है कि इतनी बड़ी अगर मनसब या इतनी बड़ी पोजीशन या ऑफिस उनको मिल गया है तो वो क्या करके दिखाएंगी कि जो एक्सपेक्टेशंस यानी कि उनके फादर के साथ थी, क्या वो उस चीज़ को डिलीवर कर सकती हैं? क्योंकि हमेशा से ये बात कही जाती है कि भले वो फ्रंट सीट पे बैठी हैं लेकिन इनको इंस्ट्रक्शन देने वाले जो हैं वो उनके फादर नवाज शरीफ हैं। तो क्या वो जो इंस्ट्रक्शन उनको मिल रही हैं क्या वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पा रही हैं? साथ ही साथ ना सिर्फ ये कि पंजाब में उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ कम हुआ, चाहे लोग आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपको वो दोबारा से एक स्प्री लेकर आनी है, लोगों को भी सेटिस्फाई करना है, ना सिर्फ लोगों को करना है बल्कि पार्टी के अंदर की भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरियम नवाज को शायद नहीं समझते थे कि उनको ये ऑफिस या कलमदाल मिलना चाहिए। अब वो समझने लगे इन चीज़ों को, रियलाइज करने लगे। वो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तासुर को खत्म करेंगे और ऑब्वियसली इतना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, इतने स्टेप लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाके कोई मानेगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये काम किया है। और मैं तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि एक विमेन होकर उन्होंने इस चीज को ना सिर्फ संभाला है बल्कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हमें लगता था कि खवातीन को उस तरह से बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता। तो बड़ा प्राउड फील होता है, एंड आई रियली विश हर कि वो इन चीजों से गुजर जाएं और अपने आप को साबित करके। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच हम देख रहे हैं शम्स साहब के, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब में जिस तरह की अब इक़दामात ले रही हैं मरीम नवाज साहिबा, चाहे वो जलसों की सूरत में हो, हमने देखा इलेक्शन कैंपेन्स की सूरत में हो, एक बड़ी एनर्जी दिखाई दी उनमें, एक एंथुजियाज्म दिखाई दिया कि मुल्क के लिए करना है, इनफैक्ट पंजाब को बेहतर बनाना है। थोड़े अरसे में देखें ना उन्होंने साबित किया है कि देखिए अवामी क़यादत लीडरशिप ये होती है, पब्लिक में जाती है, हर इश्यूज़ को वो देखती है जी। आप देखें ना वहाँ पंजाब की पुलिस का जो मोरल था वो बुलंद करने के लिए उन्होंने खुद वर्दी पहन ली, खुद वर्दी पहनी, बिल्कुल। मतलब ये एक पैगाम होता है कि हम आपके साथ हैं जी। तो ये अच्छा बहुत, और हमने देखा उस तरह की वीडियोस बाकी भी सूबे काम कर रहे हैं लेकिन जिसमें कैडेट्स बकायदा हाथ पकड़े हुए थे उन्होंने सीएम साहिबा के, और वो कह रही थी और बता भी रही थी कि मैं हाथ बहुत खुश है। हाँ बिल्कुल ऐसे वाल साहब के भी जो है ना देखें नवाज शरीफ को भी उनसे गाइडलाइन ना उनको कहीं कहीं ले जाती है कि आप जो है ना बताएं कि मुझे क्या करना है। तो ये अच्छा बहुत अच्छी जा रही है। और देखें अगर इस तरह करेंगे तो मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए ना जो पब्लिक के इश्यूज। बिल्कुल ऐसे है जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा नौरीन, चूँकि ज़ाहिर है चैलेंजेस की अगर हम बात करें,
पंजाब में हमने देखा कि पिछली हुकूमत में एक ऐसा शख्स लाके बिठा दिया गया है जिसका मुकाबला जो कि बनता नहीं था शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब की हमने गवर्नेंस देखी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही पंजाब में, और जितना पंजाब की आज शक्ल में दिखाई देती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल स्टेप्स जो कि सीएम साहब उस वक्त थे और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। जहाँ एक तरफ फादर की लेगेसी है, वहाँ चचा की भी लेगेसी है, और फिर उसके बाद चचा का वज़ीर आज़म होना और जो नीस हैं उनका सीएम पंजाब होना, ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और कहीं ना कहीं एक टफ कंपैरिजन भी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक उससे बेहतर परफॉर्म करके दिखाना है उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है प्रूव करना है हर बात को। और तो अब हमें वो दिखाई देने लगा है कुछ कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने हेल्थ सेक्टर को केटर किया है, जिस तरह उन्होंने एम्बुलेंसेज और रिमोट हॉस्पिटल्स की बात की है, इनॉग्रेट कराया है, क्या कहेंगे इस वाले से? गालिबन आपका इशारा मेरे ख्याल से वसीम अकरम प्लस की तरफ था, बिल्कुल। वो वाला दौर भी गुजरा। और दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि पंजाब में हमने हमेशा एक स्ट्रांग हुकूमत देखी। बिल्कुल स्ट्रांग हुकूमत भी देखी, अवाम के नुमाइंदे जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया वो लेकर भी आए, और ये बड़ा एक अफसोसनाक मैं कहूँगी, क्योंकि देखें अवाम ने आपकी पार्टी को अगर वोट दिया था तो उसके बाद आप उस बंदे का भी तो चेक एंड बैलेंस रखें कि उन्होंने क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि भाई उस हुकूमत गुजरने के बाद कितने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स आ गए, गांव-गांव में जाके इतनी बड़ी बड़ी करप्शन हो गई, तो सब आपके नाक के नीचे हो रहा है और आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर उसी मुखालिफ पार्टी के से कोई भी एक ऐसी चीज हो जाती है जो हो सकता है उस पार्टी से भी ना हो, पिछले उसमें हो, तो आप उस स्कैंडल को बड़ा पीटने लग जाते हैं। तो अब देखिए मोरसी सियासत तो वैसे बहुत हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की जाती, इंकरेज नहीं की जाती, लेकिन जब काम हो जाता है, अवाम को सहूलत मिल जाती है, अवाम देखती है कि जो जिन बंदों को वो लेकर आई, वो जो भी उनके अहदेदारान थे, और उसने पंजाब की शक्ल तब्दील करके रख दी, तो ये होता है, काम बोलता है, काम और परफॉर्मेंस बोलती है। और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की बात करें या मुस्लिम लीग नून की खुसूसी तौर पे बात करें, उन्होंने बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं किए हैं जो कि अवाम को नज़र आता है कि ये काम आपने किया है। तो इसकी बुनियाद पे देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है कि अगर पंजाब को देखें या दूसरे सूबों को देखें तो एक हमें वाज़े फ़र्क नज़र आता है। और मरियम नवाज़ का यही चैलेंज है कि वो ना सिर्फ अपनी ही पार्टी को जो है आगे करें, अपने भी टारगेट जो है रिकॉर्ड तोड़े और अपने लिए जो है अपनी सियासत की राह हमवार करें आने वाले। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये वक्त दूर नहीं लग रहा जिस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, एंड दैट्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव साइन। नई नस्ल के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक जी के दिन रात काम करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी 4 सूबे बाकी वज़ीर आला भी हैं, लेकिन ये सबसे आगे जा रही है, सबसे आगे जा रही है। बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नौरीन, आपने वक्त निकाला। शम्स साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में इस पर काम करी है वो कहाँ खड़ी है, और फिर उसके बाद अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो किस तरह फॉलो किया जाता है। ऑन दैट नोट जी, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे बात करेंगे। कीप वॉचिंग द वेट एट इट। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत की। हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। Welcome to
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और हमने अनाउंस किया था कि हम मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाएगी। एक जो अभी का एरा है, मौजूदा एरा, हम देखते हैं कि जिस तरह चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया की डिबेट हो, दोनों में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस दिखाई देती हैं। इस वक्त अगर बात की जाए मॉडर्न एरा की, मॉडर्न मीडिया की, तो उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी बड़ा एक खुशाइंद अमल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या फिर फिल्म प्रोडक्शन हो। हर लिहाज से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बहुत आगे दिखाई देती है। अब जो मीडिया कॉपरेशन है बिटवीन द नेशंस, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हों या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, वो कहाँ स्टैंड करती है, क्या पैरामीटर्स हैं, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री है वो किस तरह एट पार हो सकती है विद द इंटरनेशनल मीडिया। इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया ही फ्रंट आवाज़ होती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया है या फिर न्यूज़ मीडियम है। बादल जी, हमारे साथ आज एक पर्सनैलिटी मौजूद हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सैयद फ़हद, ख़ास तौर से यूएई से तशरीफ़ लाए, एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, और ख़ास तौर पे इनको मीडिया डॉक्टर भी कहा जाता है। तो यकीनन इनसे डिस्कस करेंगे। फ़हद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फ़हद, पहले तो बड़ी खुशी हुई, वेलकम टू पाकिस्तान, आप दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद जिस तरह हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, यूएई में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आपको अपलॉड किया जाता है फॉर योर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो। पहले तो ये बताएं कि एक सबसे पहले कैसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक ऐसे मुल्क में जो कि बहुत अच्छा दोस्त भी है पाकिस्तान का, किस तरह के तासुरात होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका मुझे बहुत बुलाने शुक्रिया। का, पीटीवी का बहुत शुक्रिया, जी। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू। यूएई, आप यूएई या कोई भी गल्फ कंट्री की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को आज कांग्रेचुलेट करूंगा जी। जो आज वफ्द आ रहा है सऊदी का, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बिल्कुल बड़ा जी, इकदाम बहुत है। बड़ा माइलस्टोन है। जी, और आई थिंक इसके बाद ये जर्नी जो स्टार्ट हो गया, आई थिंक इट विल गो लॉन्ग वे। राइट। आई एम वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी के जो आज हो रहा है, जी जी। एक संग मील है। मीडिया इंडस्ट्री देखें, बात करेंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री डेफिनेटली दोबारा उस शेप में वापस आई है जहाँ पर एक टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामों को आइकन कहा जाता था, सही, और सही। पीटीवी को उसका हब कहा जाता था, पीटीवी को उसका इंस्टीट्यूट कहा जी, जी, जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको कहा जाता था, जब आप, जैसे मैंने बैक इन 2003 जब पहला अपना प्रोजेक्ट किया, तो मुझे कहा गया कि जब तक आपने पीटीवी में कुछ नहीं किया तो आपने कुछ नहीं पूरी किया। जिंदगी वाह, सही। आप 20 ड्रामे भी कर ले, 25 भी कर ले, तो बिल्कुल। आप रिकग्नाइज नहीं होंगे। जबरदस्त। और ये बात बहुत मतलब ट्रू थी और जी, जी। बहुत मायने रखती थी। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, और बहुत ट्राई किया ड्रामों के लिए पीटीवी, लेकिन बहुत मुश्किल था। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड बहुत बहुत ज्यादा हाई हमारा, था उनका, बहुत जी। हाई था, बिल्कुल उनकी सही। प्रोडक्शन की वैल्यू, जी। उनके ड्रामे की क्वालिटी, उनका लिखना। आज भी आप देखें ना, अगर पाकिस्तान के लेजेंडरी ड्रामे जितने भी होंगे वो पीटीवी के ही और हैं, वो याद है हमें, और वो याद है, उनके बिल्कुल। कैरेक्टर्स तक याद है बिल्कुल हमें। ऐसे ही है। और उसकी वजह ये है कि बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ काम होता था। राइट। अभी क्या है कि थोड़ा बहुत लोग ने क्या किया, इसको एक पैसे बनाने का मीडियम, Commercialization की कमर्शियल तरफ। बहुत हो गया। सही, अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप एक चीज़ को कमर्शियल की तरफ ले जाते हैं तो उसमें चीज़ें आगे पीछे भी होती हो हैं। जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। आप उसमें आप ये कंट्रोल भी नहीं ला सकते, क्योंकि कोई अथॉरिटी तो है नहीं हमारे पास, जी, जी। कोई हमारे पास कोई एजेंसी भी नहीं है, कोई हमारे पास गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब इसके लिए तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरे मीडिया को ओवरऑल कंट्रोल करे। यहाँ सही, पे सही। शेख रशीद साहब एक टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे मीडिया के लिए, उन्होंने जी, काफ़ी जी, चीज़ें जी, की। इस तरह अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो भी अभी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, मरियम नवाज जी जो कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जितना काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलता ऐसे हूँ है, right। बहुत कमेंडेबल है, जी, बहुत जी। कमेंडेबल है। और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, ये भी नहीं कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें नज़र आ रही जी, हैं। जी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया पे नज़र करें। मीडिया इज़ द थिंग जो पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करेगा, राइट, और राइट। मीडिया से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि वो सपोर्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान का नाम और आगे रोशन करेंगे। जी, जी, जी। जैसे यूएई गवर्नमेंट की बात करें तो यूएई गवर्नमेंट सारे टैलेंट को रिकग्नाइज करती है। उन्होंने मुझे गोल्डन वीज़ा रिकग्नाइज करके मेरी सर्विसेज के ऊपर मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन किस पे दिया। ये बड़ी खुशी होती है। हम जब न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी या एक्टर्स या फिर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, या फिर और भी दीगर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको गोल्डन वीज़ा मिलता है वहाँ का, और फिर उसके बाद दैट्स एक्चुअली एन अप्रिसिएशन जी। दुनिया भर में कि बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तो इस चीज़ को मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? ये जो कॉपरेशन है, हमारी जो यूथ है ख़ासतौर पर बड़ी एम्पावर्ड है। हमने देखा कि हमारे जो वज़ीर इत्तलात मौजूदा हैं अता तारड़ साहब, जो साबिक पीडीएम टाइम में जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहब ने मीडिया के लिए बड़ा काम किया, तो ये आपको नहीं लगता कि इस कॉपरेशन को मज़ीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है, सोशल एस्पेक्ट को हाथ सामने रखते हुए, कि अगर आवाम राब्ते मज़ीद बढ़ा दे या फिर कोशिश करे कि एवेन्यूज़ को तलाश करे, तो आई थिंक दुनिया तो ओपन है हमारे लिए। बिल्कुल, और कोई लिमिट नहीं ना, पूरा जी, जी। पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है। आपको क्या करना है कि रिकग्नाइज करना है कि आपके पाकिस्तान में वो कौन से लोग हैं, या पाकिस्तान से बाहर वो कौन से पाकिस्तानी हैं
जो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल रहे हैं सही और है। कोशिश कर रहे हैं ठीक और है। उनके क्या चैलेंजेस जी, जी। हैं। आप उनको कोई फोरम दें और उनको कोई ऑप्शन दें कि जी आप आके अपनी आवाज़ हमारे साथ रेज करें, ठीक है। आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। अब जैसे मैं एज अ ट्रैवल बात करता हूँ, मैंने 50 कंट्री ज़्यादा ट्रैवल किया है पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, और मैं बड़ा प्राउड हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को हम और अच्छा बनाएं बिल्कुल और ठीक है, बेहतर बनाएं, सही। हमारी पॉलिसीज और ऐसी हों। इसमें हुकूमतों का साथ हमें ही देना होगा। जी, और बिल्कुल। हम जितना कर सकते हैं हम कर सकते हैं, बट आप जितना एज अ गवर्नमेंट आप हमें अगर सपोर्ट करेंगे, जी, जी, जी। आप हमें वेलकम करेंगे, आप हमें वो प्लेटफॉर्म देंगे, तो क्यों नहीं हम आपका नाम और रोशन Definitely, करेंगे। definitely, और हम सही। जब पाकिस्तान का नाम आगे रोशन करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगी। लोगों को ये समझना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। सही। और कौन सी कंट्री इस वक्त नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बुलाती। बिल्कुल कोई ऐसे भी है। कंट्री की आप बात करें, यूएस की या आप यूके की या यूरोप की जी, या जी, कोई जी, भी जी, कंट्री, जी। हर कंट्री ने अपने तरीके बनाए हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। कोई पासपोर्ट बेच के अपना सेल करके नेशनलिटी दे के पैसे ले skilled रहा है, worker की हैसियत कोई से दे रहा स्किल है, वर्कर बिल्कुल की सही, जी, जी। आपके स्किल वर्कर्स बुला रहा है, जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। आप सारे पाकिस्तानियों को जो टैलेंटेड है हमारे बाहर बुला के उनको अच्छी सैलरी दे के उनका जी। सारा टैलेंट ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सब चीज़ें पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म तो दीजिए, Right, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब आई बिलीव कि ये गवर्नमेंट अब जब से आई है, आई बिलीव जिस तरह से उनका काम देख रहा हूँ, जिस तरह से चीज़ें जी, प्रोग्रेस जी, हो रही है, जी, जिस जी। तरह से टाई अप्स हो रहे हैं, आई फील कि अब हमारे लिए वेन्यू बहुत ज़्यादा ओपन होने वाले हैं। Right, right. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। मैंने जी, उनके जी। बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं ट्रैवलर्स को। उन्होंने अभी फॉरेन वफ्द बुलाया था अपने ऑफिस पे, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसी है। जी, तो जी। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आई होप कि वो हम लोगों को भी मौका दें। बिल्कुल, सिर्फ इंशाल्लाह। मैं नहीं जी। और जितने लोग हैं हमारे पाकिस्तान का जो भी नाम रोशन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सबको मौका मिलना चाहिए अपनी आवाज़ उठाने का, जी, जी, जी। अपनी बात करने का। बिल्कुल ठीक। अच्छा फहद, ये तो बड़ा आपने ज़बरदस्त पॉइंट किया और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से, स्टेट टीवी के प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर साहब डेफिनेटली बड़ी भरपूर अंदाज से इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं खुद। अच्छा मैं जब बात करता हूँ मीडिया कॉर्पोरेशन की, उसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा इवॉल्व किया है। हम एक एरा आया पाकिस्तान में कि जहाँ हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, फिर उसके बाद कुछ ऐसी मोरल और वैल्यूज़ भी थी जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई। अब का जो अब नई नस्ल फिल्म इंडस्ट्री में आई है, आप वहाँ देखते हैं यूएई में भी आप फिल्म प्रोजेक्ट करते हैं काफ़ी सारे, उसके बाद प्रोडक्शंस भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टर्स के, दुनिया भर के एक्टर्स आते हैं वहाँ पर। तो कमी क्या है हमारे यहाँ? एक तो कमर्शलाइजेशन का एलिमेंट आपने बताया, कंटेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरी करने की जरूरत कंटेंट में अगेन कमर्शलाइजेशन है ना, कि ये कौन सा कंटेंट बिक रहा है, वो ये नहीं देखता। देखिए एक फिल्म इज एन आर्ट। ठीक है। आप अगर फिल्म को या मीडिया को एज एन आर्ट नहीं देखेंगे, जी, जी। आप एक आर्ट प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर उसकी रिजल्ट क्या होगा, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है। सही, क्योंकि सही। कमर्शली बहुत वाइबल था, लोगों ने बहुत इंटरटेन हुए, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उसमें जोक्स थे, कॉमेडी थी, म्यूजिक था, लोगों ने इंटरटेन हुए इससे, लोगों ने उसकी आर्ट वैल्यू नहीं देखी। लेकिन ऑन द पेपर आप देखेंगे तो आप जब तक आर्ट प्रेजेंट नहीं करेंगे, हाँ, जब तक जी। स्टोरी का कोई कनेक्शन नहीं होगा, स्टोरी का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आप फिर कैसे चीज़ें आगे ले सही, जाएंगे। सही। अब पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवीज़ ही बनी है, जैसे मैं नाम लूँ अगर मौला जट है, और बहुत सारी फिल्में जी, जी, जो बनी हैं। बहुत ज़्यादा मैं बिजनेस किया बहुत उन्होंने। इंप्रेस जी, हुआ हूँ सही। बिलाल अशारी साहब के काम से। मतलब आई वाज वेरी स्टन्ड। मैंने ये मूवी दुबई के अंदर सिनेमा में बैठ के देखी है, ज़बरदस्त। और सही। लोगों का रिएक्शन वैसे ही था कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तानी फिल्म है। जी, जी, क्योंकि उनकी पूरी पिक्चराइजेशन जो उनकी फिल्मिंग जो होती है वो बहुत ही बहुत अच्छे international standard की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, नो डाउट, नो तो डाउट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जब बिलाल अशारी साहब कर सकते हैं और आप क्यों नहीं कर सकते? सही। आप क्यों? और आपके पास तो रिसोर्स हैं इतने, अभी इतनी प्रोडक्शन हाउसेस हो गए हैं और माशाल्लाह सब रिसोर्सफुल हैं। तो आप एक हमारा माइंडसेट है एक पर्टिकुलर सेट के साथ ही काम करना, सही, क्योंकि मैं सही। उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। तो इस माइंडसेट से हमें निकलना है कि मुझे उस माइंड से एक ग्रुप के साथ काम नहीं करना। जी, जी, जी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक जगह पे आके रुक जाती है, रुक क्योंकि जाती आप है, इतने कंफर्टेबल हैं। सही। आप उनसे बोलते हैं कि चलो यार ये डायलॉग बोलो, वो बोलता है यार मुझे नहीं बोलना, वो कहते हैं यार ठीक है चलो यार ऐसे बोल लो। सही, सही, तो उसमें क्या हो रहा है, आर्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, Quality compromise हो क्वालिटी रही है, बहुत हाँ, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ें, बाहर की दुनिया में क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सही। राइटर बोलता है मैंने जो लिख दिया है आपने और यही वो बोलना है, उसी को follow करना है। उसी को फॉलो सही। करना है आपने। आप डायरेक्टर हो, आप प्रोड्यूसर, आप चेंज नहीं कर सकते। सही, सही। या आप मेरा स्क्रिप्ट वापस कर दो, मैं फिल्म नहीं बना रहा, राइट। क्योंकि ये मेरी स्क्रिप्ट की क्वालिटी है। और आई थिंक क्वालिटी इसी तरह आ सकती है ना, एक राइटर का जो आप विजन क्या होता अनवर है। मकसूद साहब के साथ, जी, जी। या आप बानो कुत्सिया जी के साथ, या कोई भी हमारे जितने बहुत बड़े-बड़े नाम नाम हैं, हम नाम जो लेते जाएं, बड़े खत्म लेते- जी। नहीं होंगे, बिल्कुल जी। क्या उनके साथ आप ऐसी बात कर सकते हैं? आप कभी भी नहीं कर सकते। उनका स्टैचर बड़ा है, लेकिन ये मतलब नहीं कि हमारे जो बाकी राइटर्स हैं उनका स्टैचर छोटा है और आप उनको अपने से छोटा समझ के। हमारे एक तो ईगो का बड़ा मसला है ना इंडस्ट्री में। सही। आप बाहर की इंडस्ट्री में जब काम करते हैं माशाल्लाह, तो आप देखें लोग बड़े हम्बल हैं, लोग बड़े पोलाइट हैं, लोग बड़े आपसे एज अ सेलिब्रिटी बात नहीं करते, लोग आपसे बात करते हैं एज अ ह्यूमन। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ क्या है कि लोग एक पॉइंट पे आके ना आदमी समझना बंद कर देते हैं
जो बिल्कुल। बड़ा अलमी है, थोड़ा arrogance आ जाती है। एरोगेंस है सही। कि जी मैं एक स्टार हूँ। इस बारे में आतिफ असलम साहब ने भी एक बात कही थी कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि मरने के बाद लेजेंड्स बनते हैं, बिल्कुल ऐसे और सही। मैं भी इस बात को बिलीव करता हूँ कि आपके पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, जी जी बिल्कुल। आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। आप देखें हर आए दिन आप एक इंटरनेट पे एक वीडियो देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं किसी साहब की, मशहूर एक्टर थे, मशहूर ज़माना सिंगर थे, जो भी थे आर्टिस्ट थे, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, उनके सही। साथ कोई सपोर्ट बिल्कुल ऐसी उनका जो आखिरी टाइम था मुश्किल हो गया। सही। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है एक आर्ट को और आपको एंटरटेन किया है किसी भी ज़मरे में आगे किसी भी लेवल पे, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए सही, एज अ गवर्नमेंटल लेवल भी। और एक मैं बोलता हूँ एक फाउंडेशन तो होनी चाहिए। जैसे हमारा आर्ट्स काउंसिल है, वो अपने मैं देखता हूँ अक्सर छोटे मोटे इवेंट्स कराता है, बट अगेन उनकी लिमिटेशन है। सही। हमारे पास एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो प्रॉपर एक मीडिया को लेके चले, और जो बाहर के वर्ल्ड में है, दुनिया के कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पे एसोसिएशंस हैं जो आर्टिस्ट के राइट्स को सपोर्ट करती हैं। हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं तो आप उसको वैल्यू नहीं करते, आप ऑर्गेनाइज नहीं है, टाइम पे नहीं आते, डिसिप्लिन नहीं है। सही सही। तो ये सब ये चीज़ बहुत बड़े हमें चैलेंजेस हमें हैं। सबसे पहले ना डिसिप्लिन होना जरूरी है। हमें अगर आगे बढ़ना ना लाइफ में, देखिए हमेशा ये चीज़ सिखाई, स्कूल के टाइम से सिखाया जाता है कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको ऑर्गेनाइज होना है। बिल्कुल ऐसे। जब आप ये हो जाएंगे ना तो लाइफ खुद ही आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी। सही। जब आप- अच्छा फहद, बिल्कुल ये तो बड़े ज़बरदस्त आपने पॉइंट्स यहाँ बताए, और आई थिंक इस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। हम एज एन इंडिविजुअल और एज कॉम भी हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा, चूँकि आप एक्टर भी हैं, डायरेक्शन भी करते रहे हैं, अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, हमने देखा कि पाकिस्तान 2-4 चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल करता है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट ख़ास तौर पे जहाँ एक्शन की बारी आती है हम स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। जहाँ थ्रिलर कोई इस तरह की मूवी बनानी हो हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। क्या हमारे पास अच्छे स्टंटमैन्स नहीं बन सकते? क्योंकि टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, हमें बाहर से क्यों लोग बुलाने पड़ते हैं या फिर यूरोप से बुलाते हैं इधर उधर से, हम खुद क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ को, और किस तरह बेहतर बनाया जाए इसे? आप यकीन करें, मुझे एक पाकिस्तान की साइंस फिक्शन फिल्म याद है, सईद रिजवी साहब की, एक सरगटा इंसान। जी जी। उसके बाद से आज तक ऐसी कोई फिल्म ही नहीं आई। नहीं आई। वो उस टाइम की कल्ट मूवी थी। बिल्कुल। उस टाइम एक ऐसी मूवी पाकिस्तान के अंदर बहुत आना बहुत फेमस हुई थी अभी। बहुत फेमस जी, जी, मूवी थी, और वो बहुत टाइम तक चली, और सईद रिजवी साहब का नाम बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद से वो मूवी किसी ने बनाई नहीं, और उस टाइप के काम किसी ने नहीं जी, किया। जी। क्योंकि हमारे यहाँ अगेन बात ये कि हम, अगर आप देखें, अगर मैं इसको किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर करूं, वो बोलते हैं कि जी, और लोगों ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनका मैं अगर आपको नाम लूं तो आप बोलेंगे बहुत रिस्की फिल्म थी वो, सही। जिसको आप समझ भी नहीं पाते। मतलब आपको कम से कम 2 से 3 दफा 4 दफा देखनी देखनी पड़ती है पड़ेगी वो, हाँ, बिल्कुल, बहुत उसको सी ऐसी- समझने में। फिर जी, जी। आपको उसकी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, समरी पढ़ना पड़ेगी कि मूवी क्यों बनी है, इसने जो भी किया वो क्यों किया। सही। हमारे यहाँ की अगेन वही बात है कि सबसे पहले कि मुझे इस मूवी बनाने के बाद पैसे कितने मिलने, मुझे वो बताओ। हाँ, ये मैं- माइंडसेट मैं थोड़ा सा इस खत्म एक्टर करना को होगा। क्यों लूं, सही, क्योंकि सही। इस एक्टर को कोई जानता नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक्टर बहुत, अब ऐसे ही एक्टर तो दुनिया में बड़े बने कि जब आपने उनको चांस दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, तो उन्होंने परफॉर्म करके बिल्कुल, दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये तो नहीं है कि आप रोड पे चलते हुए किसी बंदे को लेके आप बोल रहे हैं बगैर ऑडिशन के या बगैर चांस सही, सही। आप उनका प्रॉपर ऑडिशन लें, आप उनको टेस्ट करें, आप उनसे आप एक मॉक करवाएं कि जी आप प्लीज़ परफॉर्म करके दिखाइए मुझे ये कैरेक्टर, और अगर आपको लगता है उसमें वो डिलीवर कर सकता है तो आप कीजिए। हम भी एक टाइम पे, आप यकीन करें, सीडी ले लेके ऑफिस जाते थे लोगों सही, के। सही। हमारे पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, हम लोगों के ऑफिस से बैठे एक और रहते थे। उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे। मोबाइल फोन नहीं था, बिल्कुल आप किसी को फोन करते थे रात को और प्लान करते थे सो अगले अगले दिन दिन का। का कि सर मैं आपके ऑफिस 3 बजे आऊंगा, आप बिल्कुल होंगे? ऐसे। वो कहते थे हाँ मैं हूँगा, फिर हम जाते थे, वो कभी होते लैंडलाइन नहीं का era थे। आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही। और जी, कभी होते भी नहीं थे वो लोग, फिर हम बैठे हुए उनके ऑफिस वेट कर रहे हैं, सर आएंगे, हाँ जी आएंगे, बिल्कुल 1 ऐसे। घंटे में आएंगे। बाहर स्ट्रगल बहुत थी। आजकल तो इतना आसान है कि आप ऑडिशन रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल पे भेजें, और पाकिस्तान इंडस्ट्री के पास टेक्नोलॉजी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमर्शियल इंडस्ट्री में, जी, जी। जामी साहब का काम बहुत बहुत क्लास अच्छा, का, मैंने बहुत काम अच्छा किया काम उनके है, साथ, सोहेल जावेद साहब, मतलब ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने ज़बरदस्त कमर्शियल्स बनाए हैं। राइट। तो हम हर लेवल पे टैलेंट वाइज, अपने आप समझें, क्वालिटी वाइज, आप बोले कंटेंट वाइज, हम हर किसी से सही, कॉम्पीट कर सही, सकते हैं। सही। हमें हमेशा एक पहले एक माइंडसेट है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे, जी जी। तो वो माइंडसेट से निकलना है कि क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं कॉम्पीट कर सकते, हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है। सही। हमारे यहाँ से तो पाकिस्तान से लोग गए हैं, शर्मीन उबैद चुनाए अगर गई हैं ऑस्कर के लिए तो क्यों पहुंची है वो बिल्कुल अकेला, सही। बाकी क्यों नहीं जा सकते? जी, 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 जी। बाकी क्यों नहीं वो कंटेंट बना सकते ऐसा कि जो उस लेवल पे जाए? अगर मलाला नोबेल के लिए गई हैं तो अगर और क्यों नहीं जा सकते लोग? बिल्कुल ऐसे है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे बहुत काम है, इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ बहुत है। जी, जी। पाकिस्तान में जितने इनिशिएटिव्स हैं आप देखें, हर बंदा कोई इनिशिएटिव लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। जैसे अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल एनजीओ CRS से मुझे हायर किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर कि जी आप वो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करने के, जी आप पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी को, जबरदस्त, पाकिस्तान को जितना आप सपोर्ट जी, कर जी। सकते हैं वो भी कर रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ इनिशिएटिव्स बहुत हैं, लेकिन अब क्या है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन राइट, बहुत स्लो उसका है। कहीं फुकदार नजर आता बहुत है। slow है। सही। अच्छा फहद, चूंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, यूई
एक बहुत बड़ा दोस्त पाकिस्तान का है, बहुत ज़बरदस्त, हम फॉरेन रेमिटेंस की मद में हो या फिर हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत वेलकम करते हैं। बीइंग मुस्लिम्स एक वो रिश्ता भी है हमारा आपसी। अच्छा, यूएई में अगर बात की जाए, जो फैशन इंडस्ट्री है या मॉडलिंग एजेंसी इंडस्ट्री है या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं एट पार, किस तरह की प्रोजेक्ट शेयरिंग होती है पाकिस्तान के साथ, आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ज़रा इस पर भी हमें बताएं थोड़ा सा। जी देखिए, यूएई थोड़ा सा पीछे ले गया हूँ। यूएई हमेशा से पाकिस्तान का, आप समझे, लाइक अ ब्रदर, बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसा ही रिलेशन कोई था। दो राय और नहीं है, अगर जी। मैं और थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो अगर एमिरेट्स एयरलाइन जब बन रही थी, बिल्कुल। क्या वो किसी और मुल्क को नहीं कांटेक्ट कर सकते बिल्कुल थे? वो ऐसे कर ही। सकते थे। PIA बट उन्होंने was the उन्होंने airline, बिल्कुल PIA ऐसे ही, जी, पे जी। ट्रस्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि PIA के पास जो जी, इंटेलिजेंस जी। है, PIA के पास जो सिस्टम है उस टाइम पे, वो पूरी दुनिया में किसी एयरलाइन के बिल्कुल पास ऐसे ही, नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान वाज द बेस और वाज द कंपनी व्हिच हैज ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर एमिरेट्स। right. जो आज एमिरेट्स आप कहते हैं दुनिया की जी, बहुत जी। अच्छी इसके airline पीछे है, पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, है, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान का टेक्निकल है। जी। तो इसी तरह मैं बात करता हूँ कि यूएई इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज उनके पास बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम जी, कर रहे जी। हैं। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट अब तो होता है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब भी हमें दिखाई देता है यूएई के अंदर। जी। उन्होंने एक अब मीडिया सिटी बना दी है, उन्होंने स्टूडियो सिटी बना दी है, उन्होंने फ्री जोन्स बना दिए हैं। मतलब वो हर बंदे को केटर कर रहे हैं और बोला रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी टैलेंट है, अगर आपके पास सिंगल कंपनी खोलनी है तो आप आके खोलो। सही। और पाकिस्तानियों को तो बहुत अपॉर्चुनिटी वो देते हैं। और हमेशा से गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें, जैसे मैं हमारे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएई में, जावेद मलिक साहब, उन्होंने मुझे और आबदा परवीन जी को ऑनर किया। क्या बात है, आपको इस पे मुबारक भी पेश करेंगे कि आप ये आपको अवार्ड दिया गया। जरा इस बताएं कि इसके पीछे क्या ब्रेन थॉट थी जी, पूरी? इवेंट था। और जावेद मलिक साहब हमेशा पाकिस्तान, इज अ पाकिस्तान डिप्लोमेट और पाकिस्तानी एम्बेसडर थे नवाज शरीफ साहब के जी, जी। यूएई में। अभी दोबारा काम कर रहे हैं। अच्छा, वो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत काम Right, करते right, हैं। जी, तो जी। उन्होंने एक इवेंट हो रहा था हमारा जिसमें आबदा जी भी परफॉर्म कर रही थी और मैंने वो पूरा ऑर्गेनाइज किया था। तो जबरदस्त। उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री चेक की। उन्होंने कहा जी हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं इस इवेंट के थ्रू, क्योंकि आप जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए काम कर रहे क्या हैं। बात है। और आबदा जी को तो जाहिर बात है शी डिजर्व्स हाँ, वो तो उनकी तो एक हिस्ट्री है पूरी। तो No वो doubt, no doubt। दोनों को अवार्ड मिला उसमें। हालांकि और उसमें कुछ और आर्टिस्ट भी थे दूसरे मुल्कों के, उनको किसी को नहीं, उसे पाकिस्तानियों को। right, तो वो उनका एक बड़ा अच्छा जेस्चर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही वॉकड अप एंड ही सेड कि हम क्या बात आपको खुद से सपोर्ट करें। ऐसा भी नहीं कि किसी ने उनको बोला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुद से उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि हम इस इवेंट को और आपको अवार्ड देना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं। राइट राइट। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर था। मैं चाहता हूँ इसी तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान भी इनिशिएटिव्स ले, आप अगर कोई भी हमारे पाकिस्तान के इस लेवल पे इनिशिएटिव देखें तो आपको बहुत अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि तमगा इम्तियाज़ और ये जी, जी, सितारा जी, जी, इम्तियाज़ जी, और जी। ये सब चीज़ें मिलना शुरू हुई, जो बहुत अच्छा जेस्चर है। इसमें उन्होंने मीडिया के लोग भी, मोटिवेशन बढ़ती है ना, बिल्कुल। ये आपके लिए मोटिवेशन है। सही, देखें, सही। आपके पास अगर ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आप ये पैसे तो नहीं दे रहे ना, आपसे तो बिल्कुल। कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं बोल रहा कि जी, सर जी। आप मुझे 50 लाख दे दें, करोड़ रुपए दे दें, सही, मुझे सही, फिल्म सही। बनानी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप अगर इस तरह से ही मोटिवेट करते रहें लोगों को, तो आप यकीन करें वो और अच्छा काम करेंगे और आगे बिल्कुल नाम ठीक, लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल और ठीक, यूएई में जितने इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, आप देखें हर रोज एक नया इनिशिएटिव होता है Right, यूएई में right। एक चीज़ को लेके। और पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ यूएई बल्कि और दुनिया के सही, तमाम मुल्कों सही। से आगे जाए और अच्छा काम करे। इंशाल्लाह, सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फहद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बातें और बहुत सारी थी, पता नहीं चला टाइम कहाँ चला ऐसा ही है, ऐसा ही गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप जब Pleasure। दोबारा तशरीफ लाएंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह Honored इनवाइट जी, करेंगे। honored। इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। यहाँ लेते जी आपसे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले जुमेरात की सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट।